अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। स्पोर्ट्स राउंडअप का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज़ के बाद टी20 सीरीज़ भी अपने नाम कर ली। 3 टी20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 2 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ में फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। अबू धाबी के शेख ज़ैद क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में श्रीलंका की जानिब से दिया गया 125 रन का हदफ पाकिस्तान ने 8 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल किया। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 12 रन दरकार थे और पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर फ़हीम अशरफ कैच आउट हो गए, जिसके बाद अगली गेंद पर शादाब खान ने 1 रन लिया। आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर हसन अली ने 3 रन लिए और शादाब खान को खेलने का मौका दिया। शादाब खान ने आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया, जिसके बाद मैच का पांसा पलट दिया और फिर अगली गेंद पर 2 रन लेकर पाकिस्तान को फतह से हमकनार कराया। श्रीलंका ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 124 रन बनाए थे। फ़हीम अशरफ ने 19वें ओवर में 3 खिलाड़ियों को आउट किया था और फ़हीम अशरफ पाकिस्तान के वो पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 3 विकेटें टी20 में हैट्रिक की है। पाकिस्तान की जानिब से फ़हीम अशरफ ने 3, हसन अली ने 2 और शादाब खान ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तानी फील्डर ने शानदार फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए 3 श्रीलंकन बल्लेबाजों को रन आउट किया। याद रहे कि श्रीलंका पहले मैच में भी पाकिस्तान श्रीलंका को शिकस्त दे दी थी। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 29 तारीख को लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने ओडीआई के बाद टी20 मैचेस में भी श्रीलंका को शिकस्त दे दी है। टेस्ट मैच हम हार गए थे, कोई बात नहीं, लेकिन ओडीआई में हमने उनको क्लीन स्वीप करके वाइट वॉश किया था। उम्मीद करते हैं कि हम टेस्ट मैच में भी वाइट वॉश करके जीतें। अगर हम अपनी बॉलिंग लाइन की बात करें तो हमारी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी थी, लेकिन बैटिंग पे हमें मज़ीद फोकस करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में जो तीसरा मैच लाहौर में खेला जाएगा, जिसमें देखना है कि पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म करती है। अबू धाबी ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ पाकिस्तान की जानिब से टी20 इंटरनेशनल में हैट्रिक करने वाले पहले बॉलर बन गए। गुज़श्ता रोज़ अबू धाबी में खेले जाने वाले मैच में फ़हीम अशरफ ने हैट्रिक करके टी20 इंटरनेशनल का मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वाज़ेह रहे कि किसी भी फॉर्मेट में गुज़श्ता 15 साल बाद पाकिस्तान की जानिब से कोई बॉलर मुसलसल 3 गेंदों पर शिकार करने में कामयाब हुआ है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है कि फ़हीम अशरफ ने 3 खिलाड़ियों को टी20 में 15 साल बाद रिकॉर्ड बनाया है, अपने नाम किया है। कौमी टीम के नौजवान ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ का कहना है कि उनका कहना है कि हैट्रिक करने का कारनामा माँ बाप और दोस्तों की दुआओं का नतीजा है। पंजाब के छोटे से गांव फूलनगर से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी टीम के नौजवान क्रिकेटर फ़हीम अशरफ ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 में हैट्रिक की। फ़हीम अशरफ का कहना है कि इससे पहले कभी किसी बॉलर को हैट्रिक करते नहीं देखा। जब 2 विकेटें लीं तो कप्तान सरफराज और शादाब ने काफ़ी हौसला बढ़ाया, इस वजह से तीसरी विकेट भी मिली। उन्होंने अपनी बैटिंग के हवाले से बताया कि मैच के दौरान बहुत ज़ोर से एक शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, लेकिन शादाब खान ने अक्लमंदी से बैटिंग की और मैच जितवाने में अहम किरदार अदा किया। फ़हीम अशरफ का मज़ीद कहना था कि तीसरा टी20 मैच लाहौर में खेलेंगे, जिसके लिए बेताब हैं। जैसा जोश और जज्बा लाहौर में होता है ऐसा यहाँ मुमकिन नहीं। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और मैच का इंतज़ार भी है। जो अपने क्राउड में मैच खेलने का मज़ा है वो कहीं और पे नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में जब पूरा स्टेडियम भरा होगा तो पाकिस्तानी शायकीनों की ज़ुबान में जब अपने शायकीन जो अपने प्लेयर्स हैं उनके नाम होंगे। अगर हम देखें वर्ल्ड 11 की टीम भी जब पाकिस्तान आई थी तो पाकिस्तानी जो शायकीन थे उन्होंने वर्ल्ड 11 को भी सपोर्ट किया था कि वो पाकिस्तान आए। इसी तरह इस साल भी हमें देखने को मिलेगा कि श्रीलंकन टीम को भी सपोर्ट किया जाएगा। कौमी टीम के नौजवान क्रिकेटर शादाब खान का डोप टेस्ट लिया गया। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 में छक्का लगाकर पाकिस्तान को विनिंग ट्रैक पर लाने वाले शादाब खान को उस वक्त छक्का लगाकर जब उन्हें एंटी डोपिंग एजेंसी के नुमाइंदों ने यूरिन टेस्ट के लिए बुलाया। अबू धाबी के शेख ज़ैद स्टेडियम में मैन ऑफ द मैच रहने वाले शादाब खान को मीडिया से गुफ्तगू के लिए आना था, लेकिन डोप टेस्ट लेने की वजह से उन्हें ताख़ीर हुई, जिसकी वजह से फ़हीम अशरफ को मीडिया ब्रीफिंग के लिए ले जाया गया।
अगर बात करें आखिरी ओवर में हसन अली जब क्रीज पर आए, आप जानते हैं हसन अली और शादाब खान की जो दोस्ती है वो काफ़ी मशहूर भी है और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जब वो आए थे तो मुझे खुद लगा था कि अब शादाब खान कुछ करेंगे, और शादाब खान ने जैसे छक्का लगाया जिसके बाद पाकिस्तानी टीम जीती, वो छक्का बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान को 3 बॉलों पर 8 स्कोर करने थे। जब तीसरी बॉल पर शादाब ने छक्का लगाया तो उसके बाद डबल लेकर पाकिस्तान जीत गया। और ऐसे मैच देखने का मज़ा आता है जिसमें थोड़ी सनसनी भी हो, क्योंकि मैच देखने का मज़ा ही तब आता है। शादाब खान ने काफ़ी अच्छी कल परफॉर्मेंस दिखाई। अगर हम बात करें मोहम्मद हफीज़ की, तो उन्होंने कहा है कि लाहौर में श्रीलंका की शानदार मेज़बानी के लिए तैयार हैं। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने ट्वीट करते हुए कहा, अतवार के मैच के लिए हम सब बहुत पुरजोश हैं। श्रीलंका को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं और शानदार मेज़बानी के लिए तैयार हैं। उधर श्रीलंका की T20 टीम के कप्तान थरासा परेरा ने कहा है कि वो तीसरे T20 के लिए लाहौर आना पसंद करेंगे। अबू धाबी में दूसरे T20 में पाकिस्तान को शिकस्त के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कप्तान परेरा ने कहा कि आइलैंडर्स बहुत कम स्कोर बना सकी, ताहम लड़कों ने कम स्कोर के दफा करने में बहुत मेहनत की और बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। लाहौर में खेल के हवाले से मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले भी वर्ल्ड 11 के साथ लाहौर आया था और दोबारा दौरा करना भी पसंद करूंगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच 29 अक्टूबर इतवार को लाहौर में यानी कल खेला जाएगा। हम श्रीलंकन टीम को लाहौर में वेलकम कहते हैं और श्रीलंकन टीम के जो फैंस हैं, श्रीलंकन टीम के फैंस बहुत होंगे स्टेडियम में, उम्मीद करते हैं जिस तरह वर्ल्ड 11 के दिनों में भी थे। अगली खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन अतवार को T20 मैच में किसी नागहानी सूरत से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर सुमीर अहमद की हिदायत पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में दीगर मुकामात पर 20 एम्बुलेंस खड़ी की गई हैं और साथ ही 10 मोटर बाइक एम्बुलेंस भी इतराफ़ में मौजूद होंगी। इसके अलावा आग बुझाने के लिए 11 गाड़ियाँ मुख्तलिफ मुकामात पर खड़ी की जाएंगी, जिसके लिए 20 मोबाइल रेस्क्यू पोस्ट बनाई जा रही हैं, जबकि 20 बेड का आर्जी अस्पताल भी हॉकी स्टेडियम में कायम कर दिया गया है। हमारी स्पोर्ट्स एंकर रिदा जमशेद भी इस टाइम वहाँ पर मौजूद हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम पे। उनसे बात करते हैं सिक्योरिटी के हवाले से। रिदा, आप हमें सुन पा रही हैं? जी दानियाल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी रिदा, मुझे बताएं, वर्ल्ड 11 भी टीम पाकिस्तान आई, PSL का फाइनल भी हुआ, सिक्योरिटी के जो इंतजामात थे इस बार भी वैसे ही हैं या इस बार कुछ सख्ती की गई है? दानियाल, वर्ल्ड 11 से और PSL फाइनल से इस दफ़ा सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं मज़ीद बेहतर बनाए गए हैं। उसकी वजह ये है कि 2009 में जब श्रीलंका की टीम ही थी जिस पे हमला हुआ था और इंटरनेशनल क्रिकेट जो है पाकिस्तान से बैन की गई थी, और अब वही टीम वापस आ रही है, इसलिए इन्होंने अब इस बार ये बात मेक श्योर की है कि सिक्योरिटी बेहतर से बेहतर बना सकें और 100 इजाफी कैमरे भी इस दफ़ा लगाए गए हैं स्टेडियम के और लाइटें भी बढ़ाई गई हैं। ठीक है, अगर आप मुझे पार्किंग पॉइंट्स के हवाले से बताएं तो पार्किंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं इस बार? दानियाल, पिछली दफ़ा जिस तरह हमने देखा था कि पार्किंग पॉइंट लिबर्टी और FC कॉलेज को बनाया गया था, लेकिन इस बार जो पार्किंग पॉइंट है वो पंजाब यूनिवर्सिटी और गुलबर्ग में जामे शीरी पार्क है उसको बनाया गया। 2 पार्किंग पॉइंट्स इस दफ़ा बनाए गए हैं और पिछली दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी जिस तरह पिछली दफ़ा शटल सर्विस के थ्रू लोग स्टेडियम आ रहे थे, इस तरह भी वो सेम चीज़ दोहराई जाएगी और लोग शटल सर्विस पे बैठ के ही स्टेडियम में आएंगे। मतलब कि मुसाफिरों को पार्किंग से स्टेडियम तक शटल सर्विस के जरिए लाया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरह पिछली दफ़ा इनको वर्ल्ड 11 के टाइम पार्किंग से स्टेडियम तक शटल सर्विस के थ्रू लाया गया था, इस दफ़ा भी बिल्कुल वैसे ही होगा। जी रिदा, मुझे बताइएगा, जैसे लास्ट टाइम देखा गया था कि टिकट्स ब्लैक पे मिल रही थी, तो क्या इस बार भी ब्लैक पे टिकट्स मिल रही हैं? दानियाल, अब तक तो ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इस दफ़ा PCB की जानिब से जो टिकट्स का सिलसिला है उसको थोड़ा तब्दील किया गया था। पिछली जितने भी मैचेस थे उनकी टिकट्स हमेशा बैंक से मिलती थी, लेकिन इस दफ़ा जो टिकट्स हैं उन्होंने TCS के ऑफिसेज में दी हैं। जो टिकट ऑनलाइन प्रिंट होगी तब जब बायर अपना CNIC और अपनी डिटेल्स देगा, उसकी CNIC के साथ ही टिकट प्रिंट होगी, अदरवाइज वैसे टिकट अवेलेबल नहीं है अभी तक। जी रिदा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया वहाँ की सूरत हाल के हवाले से। आगे बात करते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका T20 मैच के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम के गेट 3 बजे खोल दिए जाएंगे, जबकि रंगारंग इफ्तिताही तकरीब भी सजाई जाएगी। तर्जुमान PCB की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक मैच पहले से तय किए जाने वाले वक्त से 1 घंटा कबल 6 बजे शुरू होगा। फैसला रात को पड़ने वाली ओस के पेश नज़र किया गया है। कज़ाफ़ी स्टेडियम के गेट मैच से 3 घंटे कबल खोल दिए जाएंगे, जबकि रंगारंग तकरीब में पाकिस्तान के मैदान आबाद करने वाले आइलैंडर्स का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा।
सिक्योरिटी अदारों की तरफ से कहा गया है कि अफरा तफरी से बचने के लिए शायकीन मैच शुरू होने से काफ़ी देर पहले ही इंक्लोयर्स में पहुंचने की कोशिश करें। पार्किंग से स्टेडियम तक शटल सर्विस फराहम की जाएगी। पीसीबी ने पाक श्रीलंका मैच की टिकट खरीदने वालों के लिए हदायत भी जारी की हैं। तरीक़ेकार के मुताबिक एक शनाख्ती कार्ड पर 5 टिकट खरीदने की इजाज़त दी गई है। कोरियर कंपनी खरीदार का नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके ही टिकट जारी करेगी। मरकजी खरीदार टिकट की तस्दीक के लिए असल शनाख्ती कार्ड साथ लाएगा तो उसके साथ 4 अफराद दाखिल हो सकेंगे। 4 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को भी टिकट लेकर मैदान में जाना पड़ेगा। ये हिदायत भी की गई है कि अपना खरीदा गया टिकट सोशल मीडिया या किसी भी फोरम पर नुमाइश के लिए पेश करने से गुरेज करें। टिकट की खरीदारी के लिए अपना शनाख्ती कार्ड किसी को इस्तेमाल ना करने दें। मैच के लिए वासा ने इमरजेंसी कैंप कायम कर दिया है, जिसमें 30 सेंटी वर्कर्स किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए मौजूद होंगे। बारिश और सीवरेज के लिए निकासी है आपके लिए भी 3 सेकर मशीनें भी मौजूद होंगी। इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।